ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 31 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। इस गहरी रूहानी चर्चा में प्रवेश करने से पहले आइए हम सभी अपने मन की जो गति है उसे थोड़ा धीमा करें। जी बिल्कुल, गति धीमा करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बाहर की दुनिया का जो शोर है ना, जो भी देह की स्मृतियां या दिन भर की उलझनें हैं, उन्हें बस कुछ पलों के लिए एक तरफ रख देना है और स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ एक बहुत ही शांत चैतन्य सितारा महसूस करना है। जब हम इस आत्मिक स्मृति में टिक जाते हैं ना, तो शिव बाबा का जो अथाह प्यार है, वो जो रूहानी किरणें हैं, वो सीधे हमारी आत्मा में समाने लगती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की जो मुरली का पूरा सार है वो इसी रूहानी सत्यता पर आधारित है। बाबा हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि सच्चे बाप के साथ सच्ची दिल रखना हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा कैसे है। जी, ये सत्यता का जो दर्पण है वही असल में हमारी उन्नति का मार्ग है। तो आइए इसी निर्मल भावना के साथ हम बाबा के आज के मीठे महावाक्यों के सार को अपने भीतर आत्मसात करते हैं। जी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। थोड़ा रुकते हैं यहाँ। जब हम इस वाक्य पर मनन करते हैं तो ये जो शब्द ना, मीठे बच्चे, मात्र इस शब्द से ही एक बहुत अद्भुत अपनत्व का अनुभव होता है ना। बिल्कुल, बहुत ही गहरा अपनत्व। ऐसा लगता है जैसे इस एक संबोधन में ही आत्मा की जन्म जन्मांतर की जो थकान है उसे मिटाने की शक्ति समाई हुई है। सत्य है, ये संबोधन सीधे हमारी रूहानी सत्ता को जागृत कर देता है। मीठे बच्चे सुनते ही हम देह अभिमान की जो कठोरता है उससे परे जाकर परमपिता परमात्मा की बहुत ही कोमल गोद का अनुभव करने लगते हैं। वाह, कोमल गोद का अनुभव। लेकिन यहाँ विचार करने वाली बात यह भी है कि सत्यता को आत्मिक उन्नति की पहली शर्त क्यों माना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सच्चाई असल में हमारी आत्मिक उन्नति का एक दर्पण है। जैसे एक साफ और स्वच्छ दर्पण में ही सही अक्स दिखाई देता है ना। जी बिल्कुल, स्पष्ट अक्स दिखता है। वैसे ही जब आत्मरूपी दर्पण पर सत्यता होती है, कोई मैल नहीं होता, तभी शिव बाबा का जो दिव्य प्रकाश है वो उसमें पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो पाता है। ये दर्पण वाली उपमा बहुत ही सटीक है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में एक उलझन आ जाती है। कैसी उलझन? मतलब सच्चाई कहना सिद्धांत रूप में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन जब सचमुच कोई भूल हो जाती है तो उसे स्वीकार करने में कहीं ना कहीं अहंकार आड़े आ जाता है। मन में एक भय सा पैदा होता है कि अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो मेरी छवि खराब हो जाएगी या मैं दूसरों की नजरों में गिर जाऊंगा, है ना? जी, और यही भय माया का सबसे सूक्ष्म वार है। अहंकार हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम अपनी भूल को छिपाकर अपनी कोई बहुत बड़ी गरिमा बचा रहे हैं, जबकि वास्तव में हम अपनी रूहानी चमक को धुंधला कर रहे होते हैं। सच कहा। बाबा तो अंतर्यामी है, उनसे तो वैसे भी कुछ छिपा नहीं है। बिल्कुल नहीं छिपा है। फिर भी बाबा चाहते हैं कि आत्मा स्वयं आकर अपनी भूल बताए। ये इसलिए नहीं कि बाबा को कोई जानकारी चाहिए, बल्कि सत्य को स्वीकार करने से ही आत्मा का अहंकार गलता है और वो फिर से स्वच्छ हो जाती है। जी, तो इस गहरे पहलू को ध्यान में रखते हुए हम सभी को स्वयं से एक स्वचिंतन का प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न होना चाहिए वो? यही कि क्या हम सचमुच अपने रूहानी माता पिता के साथ पूरी तरह पारदर्शी हैं? क्या मन के किसी कोने में कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी भावना है जिसे हमने छिपा कर रखा है? जी बिल्कुल। और ये सत्यता के जो चेकिंग है, ये पूरे दिन हमारी स्मृति में रहनी चाहिए। हाँ, इसी सच्चाई और पारदर्शिता की गहराई को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आइए हम आज के ईश्वरी प्रश्न पर विचार करते हैं। जी, आज बाबा ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। बाबा पूछते हैं, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? कौन से लाल? हम सभी भाई बहनें मन ही मन इस प्रश्न पर जरा विचार करें। शिव बाबा यहाँ किन लाल मतलब किन अनमोल रत्नों की बात कर रहे हैं जो कभी छिप नहीं सकते? आइए इसका उत्तर सुनते हैं जो बाबा ने दिया है। बाबा कहते हैं, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमाबरदार और वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल हैं,
वो कभी भी छिप नहीं सकते हैं। वाह, बाबा ने यहाँ लाल यानी सच्चे रत्नों की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। जी हाँ, एक असली रत्न को भले ही आप किसी भी कोने में रख दें, उसकी जो चमक है वो स्वयं ही अंधकार को चीरकर बाहर आ जाती है ना? बिल्कुल, उसे किसी रोशनी की मोहताज नहीं होना पड़ता। सत्य है। तो जो आत्माएं ईश्वरीय कार्य के प्रति वफादार और फरमानबरदार होती हैं, उनकी सेवा का भाव उनके हर कर्म और हर व्यवहार से स्वतः ही झलकता रहता है। और इस उत्तर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छुपी है, ईश्वरीय परिवार से प्यार और सर्विस का ओना। जी, ओना मतलब एक गहरी लगन। हाँ, और ये केवल बाहरी तौर पर सेवा करने की बात नहीं है। ये असल में एक बहुत गहरी आंतरिक अवस्था है। जिनके भीतर सच्चा ईश्वरीय प्यार होता है, वे सिर्फ बातों से सेवा नहीं करते, उनका रोम रोम ईश्वरीय कार्य के प्रति समर्पित होता है। बिल्कुल सही। उनके चेहरे की चमक, उनकी दृष्टि की जो पवित्रता है, वही बता देती है कि ये शिव बाबा के सच्चे लाल हैं। जी, और बाबा ने इस चमक को बनाए रखने की एक शर्त भी बताई है, मनमत पर नहीं चलना। ये बहुत सूक्ष्म बात है। अपनी व्यक्तिगत समझ या अपने मन की मत को ईश्वरीय मत में मिला देना ही असल में पर्दे के पीछे छिपने की शुरुआत है। बिल्कुल, और जब मनमत का प्रयोग होता है तो कहीं ना कहीं उस सत्यता पर दाग लग जाता है और रत्न की चमक कम हो जाती है ना? जी हाँ, श्रीमत पर चलना प्रकाश में रहने के समान है, जहां सब कुछ एकदम पारदर्शी है। इसके विपरीत मनमत पर चलना अंधकार में छिपने का प्रयास है। और साफ दिल वाले ही बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। इसलिए बाबा बहुत प्यार से सावधान करते हैं कि मनमत के इस सूक्ष्म जाल में कभी नहीं उलझना है। जी, तो इस स्पष्टता के बाद आइए हम आज की मुरली से कुछ और गहरे मोतियों को मुख्य शिक्षाओं के रूप में चुनते हैं। हमारी पहली मुख्य शिक्षा श्रीमत की गारंटी और माया की रुकावटों के विषय पर है। बाबा कहते हैं, गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। थोड़ा इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर इसे आज के आधुनिक जीवन के संदर्भ में देखा जाए तो यह किसी यात्रा में एक सटीक नेविगेशन प्रणाली मतलब जीपीएस का उपयोग करने जैसा है ना? जी, बहुत ही सटीक उपमा है ये। श्रीमत हमारा वो रूहानी जीपीएस है जो हमें मंजिल तक पहुंचने की 100% गारंटी देता है। बिल्कुल। जब तक हम उस प्रणाली के निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हैं, हम एकदम सुरक्षित रहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जब हमारे पास इतना स्पष्ट और सटीक मार्गदर्शन उपलब्ध है, तो फिर हम भटकते क्यों हैं? श्रीमत का इतना साफ नक्शा होने के बावजूद आत्मा उसे अनदेखा क्यों कर देती है? इसका उत्तर बाबा ने इसी लाइन में दिया है। माया की दुस्तर प्रकृति। माया हमें अपनी पुरानी आदतों और तात्कालिक सुखों का प्रलोभन देती है। वो हमें यह विश्वास दिला देती है कि मनमत का जो शॉर्टकट है वो ज्यादा आसान है। जी, और माया की ये जो कार्यप्रणाली है, ये इतनी सूक्ष्म है कि वो भटकाव का एहसास भी तुरंत नहीं होने देती। बिल्कुल सही कहा। व्यक्ति को लगता है कि वो सही मार्ग पर ही चल रहा है, जबकि वास्तव में वो मंजिल की गारंटी खो चुका होता है। इसीलिए बाबा ने विशेष रूप से कहा है कि बहुत कम है जो इस गारंटी पर पूरी तरह चल पाते हैं। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। जी, और इस चेतावनी को हमें एक आत्मनिरीक्षण के अवसर के रूप में लेना चाहिए। जी, हम सभी आज पूरे दिन इस बात की बहुत सूक्ष्म चेकिंग करें, स्वचिंतन करें कि क्या किसी छोटे से छोटे निर्णय में भी हमने अपनी मनमत या रावण मत तो मिक्स नहीं की? जी, क्या हमारी प्रतिक्रियाएं ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार थीं या पुरानी देह अभिमान की आदतों के अनुसार? बहुत गहरी चेकिंग है ये। और इसी देह अभिमान के सूक्ष्म रूपों को बाबा ने आज की दूसरी मुख्य शिक्षा में बहुत ही स्पष्टता से समझाया है। जी, बाबा कहते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम, पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे। ये भी लोभ है ना? चोरी की बहुत गंदी आदत है। जब हम चोरी शब्द सुनते हैं ना, तो हमारा ध्यान तुरंत भौतिक वस्तुओं या धन की ओर जाता है। स्वाभाविक है, बाहरी दुनिया में इसका यही अर्थ लिया जाता है। जी, लेकिन रूहानी यात्रा में
इस शब्द का अर्थ अत्यंत सूक्ष्म और बहुत गहरा है। बिल्कुल, ईश्वरीय कार्य में समय की चोरी, जिम्मेदारियों से जी चुराना या अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बातों में नष्ट करना, ये सब भी तो इसी श्रेणी में आता है ना? हाँ, बिल्कुल आता है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि देह अभिमान आत्मा को इस सूक्ष्म चोरी या लोभ की तरफ धकेलता ही क्यों है? इसका मूल कारण क्या है? बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। देखिए, जब आत्मा देह अभिमान में आती है ना, तो वो अपनी मूल पूर्णता को, अपनी दिव्यता को भूल जाती है और फिर वो खुद को बहुत खाली और असुरक्षित महसूस करने लगती है। जी, एक रूहानी शून्यता आ जाती है। बिल्कुल। भौतिक और भावनात्मक शून्यता की वो जो झूठी भावना है, वो आत्मा में कुछ ना कुछ संग्रह करने की, वस्तुओं को या समय को अपने स्वार्थ के लिए होल्ड करने की एक आवश्यकता पैदा कर देती है। मतलब वो खालीपन भरने की कोशिश करती है। जी, और यही असुरक्षा असल में लोभ और चोरी का कारण बनती है। ये विश्लेषण बहुत ही सटीक है। देह अभिमान का थप्पड़ आत्मा को उसकी सत्यता से गिरा देता है। हाँ, और इस स्थिति में आके जब बच्चे ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो जरा सोचिए शिव बाबा के हृदय को कितनी पीड़ा होती होगी। इसका तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। बाबा जो आत्माओं को नर से नारायण बनाने आए हैं, जब वे देखते हैं कि बच्चे छोटी छोटी कमजोरियों में फंस गए हैं, तो वो स्थिति उनके लिए सचमुच बहुत दर्दनाक होती होगी। जी, इसलिए इस देह अभिमान रूपी मूल शत्रु को पहचानना और उससे मुक्त होना बहुत आवश्यक है। और अगर कोई भूल हो भी जाए तो उसे सुधारने की विधि क्या है, ये बाबा ने अपनी तीसरी मुख्य शिक्षा में एक सत्य घटना के माध्यम से बताया है। जी, बाबा कहते हैं, देखो ये बच्चा क्षमा लेने लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है। ये कितनी मार्मिक स्थिति है ना? बहुत ज्यादा। जब किसी आत्मा से भूल होती है और वो सत्यता के मार्ग पर होती है, तो उसका शुद्ध अंतःकरण उसे अंदर ही अंदर काटने लगता है। जी, वो बेचैनी तब तक शांत नहीं होती जब तक कि वो परमपिता के सामने उसे पूरी तरह स्वीकार करके क्षमा ना मांग ले। भूल माया करवा देती है, लेकिन उसे छिपाना या स्वीकार करना, ये तो पूरी तरह आत्मा के हाथ में है ना? बिल्कुल, आत्मा के हाथ में है। लेकिन यहाँ कई बार एक दार्शनिक प्रश्न भी सामने आता है भाई बहनों के मन में। क्या प्रश्न? यही कि जब ये सर्वविदित है कि शिव बाबा तो अंतर्यामी है, वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं, तो फिर आत्मा को जाकर शब्दों में अपनी भूल स्पष्ट करने की क्या आवश्यकता है? क्या मौन रहकर केवल मन में पश्चाताप करना पर्याप्त नहीं है? ये उलझन बहुतों के मन में होती है सचमुच। लेकिन देखिए, शिव बाबा को बताने का उद्देश्य उन्हें कोई नई जानकारी देना नहीं है। जी, जब आत्मा अपनी भूल को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करती है, तो असल में उस प्रक्रिया में उसका अपना जो अहंकार है वो खंडित होता है। बिल्कुल सही कहा। अहंकार हमेशा कमजोरी को ढकना चाहता है। बिल्कुल सही कहा। अहंकार पर्दे डालता है। हाँ, और जब तक भूल अंदर छिपी रहती है, उसका जो पाप है वो भीतर ही भीतर मल्टीप्लाई होता रहता है, बढ़ता रहता है। जी, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे ही आत्मा बाबा के सामने अपनी भूल को पारदर्शी रूप से रख देती है, वो एकदम शून्य हो जाती है। आत्मा उस भारी बोझ से मुक्त हो जाती है और उसका हृदय पुनः स्वच्छ हो जाता है। बिल्कुल, ये बाबा को सूचना देने की विधि नहीं है, बल्कि अपनी ही आत्मा के सशक्तिकरण और शुद्धिकरण की एक ईश्वरीय विधि है। बहुत सुंदर। और इस शुद्धिकरण के बाद ही आत्मा सच्चे योग का अनुभव कर सकती है। इसी विषय को बाबा ने अपनी चौथी शिक्षा में स्पष्ट किया है, जहां उन्होंने भक्ति मार्ग की महिमा और सच्चे राजयोग का अंतर बताया है। जी, बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, ये है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वो है। थोड़ा इस पर रिफ्लेक्ट करें। भक्ति मार्ग में हम मंदिरों में जाकर भगवान के अनेक गुणों का गान करते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण जैसे शब्दों से हम उनकी महिमा करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। लेकिन केवल महिमा गाना आत्मा को परिवर्तित तो नहीं करता ना। सत्य कहा आपने। और भक्ति मार्ग की महिमा और राजयोग में यही सबसे बड़ा अंतर है। सच्चा योग केवल परमपिता के गुण गाना नहीं है, बल्कि स्वीट साइलेंस होम की गहरी स्मृति में टिककर
उन गुणों को स्वयं में धारण करना है। धारण करना। जी, यही याद की यात्रा है, जहां आत्मा बाबा की याद से स्वयं को पवित्र और निर्विकारी बनाती है। सवेरे सवेरे का वो समय, अमृत वेला, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आत्मा के लिए परमात्मा से मीठी रूहें ध्यान करने का सबसे शक्तिशाली समय होता है। बिल्कुल। इसलिए यह आवश्यक है कि ये योग केवल एक रस्म या दिनचर्या का हिस्सा बनकर न रह जाए। यह एक जीवंत कनेक्शन होना चाहिए जो आत्मा के रोम रोम को पावन कर दे। जी, और इन सभी शिक्षाओं को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए, इसके लिए बाबा ने आज धारणा के मुख्य सार दिए हैं। तो आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बिंदु है, बाबा कहते हैं सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार फरमानबरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। और दूसरा बिंदु है, श्रीमत में मनमतवार रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। ये धारणा के जो बिंदु हैं, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि हर पल की चेकिंग के लिए है। जी बिल्कुल। हृदय की शुद्धता को बनाए रखने का अर्थ ही ये है कि मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई मैल, ईर्ष्या या द्वेष न हो। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव तब साबित होता है जब हम किसी की कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय उनकी विशेषताओं को देखकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, है ना? बहुत सुंदर बात कही आपने। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि श्रीमत में अपनी मनमत को बिल्कुल मिक्स न होने दिया जाए। जी। जब ओम एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति दृढ़ होती है, तो हृदय स्वतः ही सभी लौकिक आकर्षणों से मुक्त होकर पवित्र होने लगता है। और जब आत्मा ऐसी धारणा से संपन्न होती है, तो बाबा उसे एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान से नवाजते हैं। जी, बाबा का वरदान है रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्द को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। बाबा ने इस वरदान को गहराई से स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि रूहानियत की सर्वशक्तियां स्वयं में धारण कर ली जाएं, तो वो खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगी। बिल्कुल, जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, वैसे ही जो आत्माएं सामने नहीं आ सकती, उन्हें दूर रहते हुए भी रूहानियत की शक्ति से संदेश दिया जा सकता है। जी, इस सूक्ष्म मशीनरी के तेज होने से तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी। इस वरदान में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की बात कही गई है। जो भाई बहनें रूहानी यात्रा पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए इसे स्पष्ट करना आवश्यक है। जी, तमो प्रधान का अर्थ क्या है यहाँ? तमो प्रधान का अर्थ है वह ऊर्जा या अवस्था जो अत्यंत भारी, विकारी, स्वार्थी और अव्यवस्थित हो चुकी है। और सतो प्रधान का अर्थ है उसे वापस उसकी मूल, शुद्ध, शांत और दिव्य अवस्था में ले आना। और मनसा सेवा के द्वारा हम इसी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जी, मनसा सेवा यानी अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा की जाने वाली सूक्ष्म सेवा, इसका ये रहस्य बहुत गहरा है। बिल्कुल, हम अक्सर ये मानते हैं कि सेवा केवल वही है जो मुख से बोलकर या शरीर से कर्म करके की जाए, है ना? हाँ, आमतौर पे यही सोचा जाता है। परंतु जिस प्रकार एक खुशबूदार फूल को अपने स्थान का परिचय नहीं देना पड़ता, उसकी सुगंध स्वयं लोगों को अपनी ओर खींच लेती है, उसी प्रकार एक एकांत कमरे में बैठकर भी शिव बाबा की याद में लवलीन आत्मा के जो शुद्ध वाइब्रेशंस हैं, वो चारों ओर फैलते हैं। वाह, ये एक लाइट हाउस की तरह कार्य करता है। आज की इस अशांत दुनिया में जहां असंख्य आत्माएं दुख, भय और पीड़ा में तड़प रही हैं, हमारी तपस्या और हमारे शुद्ध संकल्प उन तक शांति की किरणें यानी अंजलि पहुंचा सकते हैं। जी, यही वास्तव में एक विश्व कल्याणकारी फरिश्ते की सच्ची भूमिका है। बिल्कुल, और इस विश्व कल्याणकारी अवस्था तक पहुंचने के लिए और मनसा सेवा को निरंतर चालू रखने के लिए संकल्प शक्ति का अत्यंत उच्च होना अनिवार्य है। इसी स्थिति को सहज बनाने के लिए बाबा ने आज का स्लोगन दिया है। बाबा कहते हैं, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। इमर्ज रखो तो मर्ज हो जाएंगे। यह स्लोगन हमारे मन के लिए एक शक्तिशाली इनर स्विच या आंतरिक बटन की तरह काम करता है। जी,
आंतरिक बटन बहुत सही शब्द है। हाँ, क्योंकि अगर मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी देखा जाए तो मन की ये प्रकृति है कि जब हम व्यर्थ विचारों को रोकने या उनसे लड़ने का प्रयास करते हैं तो वे और अधिक हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। अंधकार से संघर्ष करके तो उसे दूर नहीं किया जा सकता ना। सत्य है, अंधकार से लड़ना नहीं है, केवल प्रकाश का स्विच ऑन करने की आवश्यकता होती है। यह विधि अत्यंत सहज और वैज्ञानिक है। दिनचर्या के दौरान, ट्रैफिक कंट्रोल के समय या कर्म क्षेत्र पर कार्य करते हुए जब भी कोई नकारात्मक या व्यर्थ विचार मन में प्रवेश करे तो उससे जूझने के बजाय तुरंत एक श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प को जागृत कर लेना चाहिए, मतलब उसे इमर्ज कर लेना चाहिए। जी, और जैसी सत्यता और शुद्धता का वो संकल्प जागृत होगा, व्यर्थ के जो विचार हैं वो स्वतः ही विलीन यानी मर्ज हो जाएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल है ये। और इसी शक्तिशाली अवस्था को निरंतर बनाए रखने और जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होने के लिए बाबा ने आज कुछ विशेष अव्यक्त इशारे भी दिए हैं। जी, बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहां बाप है वहां चाहे कितने भी तूफान हो वो तूफान बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ। तूफान भी तोहफा बन जाएंगे। ये वाक्य कितना विलक्षण और शक्तिवर्धक है ना? बहुत ज्यादा। सांसारिक दृष्टि से जिसे एक भयंकर तूफान या विपत्ति माना जाता है, 100% निश्चय वाली आत्मा के लिए वो एक रूहानी उपहार सिद्ध होता है। जी, उपहार, क्योंकि हर परिस्थिति आत्मा की आंतरिक शक्ति को निखारने और उसे परमपिता के और अधिक करीब लाने का एक अवसर ही तो होती है। बिल्कुल। और जब आत्मा इस सत्य को गहराई से स्वीकार कर लेती है कि सर्वशक्तिमान सत्ता उसके साथ है, तो फिर भय का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। निश्चय बुद्धि विजयंती ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह आत्मा का वो रूहानी टाइटल है जो उसे हर चुनौती के सामने अचल और अडोल बनाए रखता है। ऐसी आत्मा जानती है कि उसकी विजय तो सुनिश्चित है। जी हाँ, तो आइए इसी विजय की अनुभूति को और इस रूहानियत की खुशबू को अपनी चेतना में गहराई तक उतारने के लिए हम 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास हमारी आंतरिक स्थिति को सील कर देगा। तो पहला स्वमान है, मैं सच्चे बाप की सच्ची और पारदर्शी आत्मा हूँ। हम सभी ये अनुभव करें कि शिव बाबा की दिव्य दृष्टि के सामने हम एक पारदर्शी स्फटिक मणि की तरह चमक रहे हैं। हमारे भीतर कोई छिपाव, कोई दुराव या कोई पर्दा नहीं है। जी, और जब आत्मा इस संपूर्ण पारदर्शिता की स्थिति में टिक जाती है, तो मन का सारा भारीपन समाप्त हो जाता है। हृदय एकदम हल्का, स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। बिल्कुल, और यही आंतरिक सत्यता फिर जीवन के हर व्यवहार में, हर रिश्ते में और हर कर्म में एक निर्मल प्रकाश बनकर झलकने लगती है। दूसरा स्वमान है, मैं श्रीमत पर चलने वाली वफादार और फरमान बरदार आत्मा हूँ। हम अनुभव करें कि बाबा का हर ईश्वरीय निर्देश हमारे लिए जीवन का सबसे सुरक्षित मार्ग है, जिस पर हम बिना किसी संशय के खुशी खुशी कदम बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ किसी भी मनमत का कोई स्थान नहीं है। जी, और स्वयं को इस फरमा बरदार अवस्था में देखने से एक अद्भुत निश्चिंतता आती है, क्योंकि जहाँ श्रीमत का पूर्ण पालन है, वहाँ मंजिल तक पहुँचने की ईश्वरीय गारंटी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। सत्य है, ये वफादारी सिर्फ बाबा के प्रति ही नहीं बल्कि संपूर्ण ईश्वरी परिवार के प्रति भी हमें नम्र, सहयोगी और एक सच्चा सेवादारी बनाती है। तीसरा स्वमान है, मैं रूहानियत की खुशबू फैलाने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस दृश्य को अपने मन की आंखों से देखें। भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ एक शक्तिशाली ज्योति बिंदु, जिससे शांति, प्रेम और पवित्रता की किरणें निकलकर संपूर्ण विश्व में फैल रही हैं। जी, इस व्यापक स्थिति में स्थित होने पर दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों का प्रभाव आत्मा पर बिल्कुल नहीं पड़ता। हमारा नजरिया बेहद का हो जाता है और हमें यह अनुभव होता है कि संसार का कल्याण हमारी रूहानी तपस्या पर ही निर्भर है। बिल्कुल, और यही वो सूक्ष्म मनसा सेवा है जो दूर दूर तक फैली हुई उन असंख्य तड़पती हुई आत्माओं को बिना कुछ बोले शांति और सुकून की अंजलि प्रदान करती है। चौथा स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि, सदा निर्भय और विजयी आत्मा हूँ।
ये महसूस करें कि सर्वशक्तिमान बाबा का वरदानी हाथ उन सदैव हमारे मस्तक पर है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। भीतर किसी भी प्रकार के भय का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं है। जी, ये स्वमान आत्मा को अजेय बना देता है। जब रक्षक स्वयं परमात्मा हो तो दुनिया का कोई भी तूफान आत्मा को डरा नहीं सकता, बल्कि वो तूफान आत्मा को और अधिक सशक्त करने वाला तोहफा बन जाता है। बिल्कुल, आत्मा ऐसी अटूट स्मृति में स्थिर रहती है कि चूंकि वो परम सत्य के साथ है, इसलिए हर कदम पर उसकी विजय पहले से ही निश्चित है। 5वां और अंतिम स्वमान है, मैं साइलेंस होम की वासी, पवित्र और शांत आत्मा हूँ। अपने मूल वतन, उस परम धाम की अथाह शांति और लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया को महसूस करें। उस परम मौन में स्वयं को पूर्णतः स्थित कर दें। जी, ये स्वीट साइलेंस होम ही आत्मा की सच्ची मंजिल और उसका मूल स्वरूप है। जब आत्मा इस शांति के सागर में गहरी उतर जाती है तो व्यर्थ के सारे संकल्प और सांसारिक विकल्प स्वतः ही शांत हो जाते हैं। बिल्कुल, और यही गहरी शांति आत्मा के भीतर की सारी कमजोरियों का समाप्त कर उसे पूर्णतः निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न बनने की शक्ति प्रदान करती है। इन 5 स्वमानों का निरंतर अभ्यास हमारे रूहानी पुरुषार्थ को सचमुच बहुत तीव्र गति प्रदान करेगा। जी, आज की ये रूहानी चर्चा सचमुच आत्मा को गहराइयों तक स्पर्श करने वाली रही है। बिल्कुल, हमने सत्यता के सूक्ष्म विज्ञान से शुरुआत की और ये समझा कि श्रीमत के रूहानी नेविगेशन सिस्टम पर चलना कितना आवश्यक है। हाँ, हमने देह अभिमान के कारण होने वाली सूक्ष्म चोरियों को पहचाना, अपनी भूलों को पारदर्शी रूप से बाबा के सामने रखकर अहंकार को तोड़ने की विधि समझी, और ये भी जाना कि भक्ति मार्ग की महिमा से अलग सच्चा राजयोग साइलेंस होम की अनुभूति में है। अनों को तोहफे में बदल सकते हैं, ये भी गहराई से समझा। बिल्कुल, इस चर्चा को विराम देने से पूर्व आइए एक विचार पर मनन करें। जी, बताइए। यदि बंद कमरे में किया गया एक शुद्ध संकल्प विश्व की किसी कोने में तड़पती आत्मा तक पहुंचकर उसे राहत दे सकता है, तो विचार करने की बात यह है कि इस समय हमारे मन की स्थिति का हमारे आसपास के वातावरण पर, हमारे परिवार पर क्या सूक्ष्म प्रभाव पड़ रहा होगा। ये सचमुच आज के स्वचिंतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ही गहरा प्रश्न है ये। जी बिल्कुल। प्यारे रूहानी भाई बहनों, शिव बाबा की ऐसी ही गहरी श्रीमत, मीठी पालना और ज्ञान की इन गहराइयों को रोजाना प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर पुरुषार्थ की इस सुंदर रूहानी यात्रा को और भी सहज और शक्तिशाली बना सकें। जी, आप सभी का दिन शुभ और रूहानी हो। ओम शांति।